कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया, जहां जहां कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं आपके खुद के बेटे को लेके। आरोप ये लग रहा है कि जय शाह की कंपनी, जिसका 80,000 रुपए का एक साल का टर्नओवर था, अगले साल बढ़ के वो 80.5 करोड़ रुपीज 80,000 का नहीं था, 5,000 का था। 5,000 रुपए से 80.5 करोड़ रुपीज में वो कैसे हो जाता है? वो कहते हैं ये क्या मॉडल ऑफ ग्रोथ है? चलिए, अच्छा किया राहुल जी आपने सवाल कर दिया मुझे। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग सवाल उठा रहे हैं सबको पहले कुछ सवाल देना चाहता हूं, बाद में जवाब करना चाहता हूं। कांग्रेस पर आजादी से बाद आज तक इतने भ्रष्टाचार के आरोप, ये भ्रष्टाचार का नहीं है आरोप, पहले ये बात समझ लीजिए, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने एक भी क्रिमिनल डेफर्मेशन और 100 करोड़ का सिविल सूट फाइल किया है क्या? नहीं किया है तो इतनी हिम्मत क्यों नहीं है उसमें? जय ने आज क्रिमिनल डेफर्मेशन फाइल किया है, सिविल सूट भी फाइल किया है, वो जांच की मांग करे। जय ने स्वयं जांच मांगी है। अब आपके पास जो तथ्य है लेकर पहुंच जाइए कोर्ट में, कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला करेगी। हमने स्वयं जांच को इनवाइट किया है। और जहां तक कंपनी का सवाल, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये कंपनी ने 1 रुपये का व्यापार सरकार के साथ नहीं किया है, 1 रुपये की सरकारी जमीन नहीं ली है, 1 रुपये का सरकारी ठेका नहीं लिया है, ना किसी से बोफोर्स की तरह दलाली ली है। तो इसमें करप्शन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और जहां तक वो कहते हैं कि इतना 1000 गुना बढ़ गया, इतना, और कंपनी 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगी, तो आप ऐसा कहोगे कि 1 करोड़ गुना व्यापार बढ़ गया, या ऐसा कहोगे कि 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ? ये शुद्ध रूप से कमोडिटी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है, मुनाफा कम होता है। बाजरा, चावल, मक्का और रेपसीड्स, ये तीनों को एक्सपोर्ट किया है, और धनिया को इंपोर्ट किया है। और 80 करोड़ का टर्नओवर करके वो बताते नहीं है कि अंत में क्या हुआ, कितना मुनाफा हुआ। 80 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई? सारा ट्रांजैक्शन चेक से हुआ है, सारा ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है, सारा ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का है। क्योंकि जो सवाल उठा वो ये कि क्या इस तरह के अनसिक्योर्ड जो लोन्स मिल रहे हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिल रहे हैं, क्या किसी छोटी कंपनी को मिल सकते हैं अगर वो अमित शाह के बेटे की? पहले आप समझ लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, लोन नहीं मिला है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो मिला है उसके सामने 100% पैसा देकर मटेरियल उठाने की लिमिट है। बैंक एक पैसा लोन नहीं दे रही है भैया, उल्टा हमारा कैश मार्जिन पड़ा रहता था वहां पर जय का, और 100% पैसा भरने के बाद बैंक लोन देता था, और बैंक का पूरा पैसा वापिस कर दिया गया, सूद भी पूरा चुकता कर दिया गया। नंबर 1 इशू है, क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद। क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं। मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए, कब कहाँ लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, आप कह रहे थे लेकिन अगर कांग्रेस के जो चर्चा की वही आपके सवाल का आधार है, तो टाइम्स नाउ ने थोड़ा रिसर्च टीम बनानी चाहिए। By not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Water. पानी आप पीछे दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। You came here, I'm happy, I'm thankful to you. अब बोलिए सर, जनता से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? बोलिए सर। मोदी जी, हर बार रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनता है, और जब आप आए थे तो आपने वादा भी किया था कि आप रोजगार उपलब्ध कराएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई
पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? Mr. Modi, let's start by talking about you. In the 6 years that you've been Chief Minister of Gujarat, the Rajiv Gandhi Foundation has declared Gujarat to be the best administered state. India today, on 2 separate occasions, has declared that you are the most efficient Chief Minister. And yet, despite that, people still call you to your face a mass murderer, and they accuse you of being prejudiced against Muslims. Do you have an image problem? I think it's not proper to say that people. There are 2 or 3 persons, those who used to talk in this terminology. And I always say, God bless them. You're saying this is a conspiracy of 2-3 people only? I have not said so. But you're saying it's only 2-3 people. This is what I have information. It's not the people's voice. Can I point out to you that in September 2003, the Supreme Court said they had lost faith in the Gujarat government? In April 2004, the Chief Justice of the Supreme Court in open court said that you were like a modern-day Nero who looks the other side when helpless children and innocent women are burnt. The Supreme Court seems to have a problem with you. Karan, I have a small request. Please go to the Supreme Court judgment. And is there anything in writing? I'll be happy to know everything. It wasn't in writing, you're absolutely right. If it was it is an in observation. judgment, it is an observation. If it is in judgment, then I'll be happy to give you the answer. I'll tell you what the problem is. Even 5 years after the Gujarat killings of 2002, the ghost of Godhra still haunts you. Why have you not done more to allay that ghost? This I gave it to the media persons like Karan Thapar. Let them do and let them enjoy. Can I suggest something to you? I have no problem. Why can't you say that you regret the killings that happened? Why can't you say that maybe the government should have done more to protect the Muslims? What I have to say, I have said at that time, and you can find out my statements. Just say it again. Not necessary. I have to talk about the in 2007 everything. What you want to talk. But by not saying it again, by not letting people hear the message repeatedly, you're allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. Oh, I'll have to rest. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे. You came here, I'm happy, I'm thankful to you. It's okay. Your things are, आपके ideas हैं, आप बोलते रहिए, करते रहिए. 3-4 questions I will let enjoy. So I can't. But Modi sahab, Modi sahab, कल देखो मैं दोस्ताना संबंध बनाना चाहता हूँ. आप उसको कोशिश कीजिए. मुझे एक चीज समझाएं सर. I'm not talking about doing anything wrong. I'm saying why can't you correct the image? आपकी सरकार ने कहा था कि आप 10 करोड़ जॉब्स देंगे 5 साल के बाद. क्या आप रिसर्च करते हैं क्या? आंकड़े आए हैं. मैं चाहूंगा कि रिसर्च कीजिए. कब कहां लिखा हुआ है वो भी जरा एक बार चेक कर लीजिए. चलिए, आप कह रहे थे. लेकिन अगर कांग्रेस की जो चर्चा की वही आपके सवाल का आधार है, तो टाइम्स नाउ ने थोड़ा रिसर्च टीम बनानी चाहिए. इसलिए जिसका कोई आधार नहीं है, जो कांग्रेस एक झूठ चला रही है, उस झूठ को लेकर के कुछ लुटियन मीडिया चले, वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन टाइम्स नाउ ऐसा नहीं कर सकता. सर, हमारा सवाल है रोजगार को लेके. सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है. क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो. क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है. लेकिन हकीकत यह भी है कि जॉब क्रिएशन हिंदुस्तान का
जो भी सरकार रही उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप चाय मैं पीजिए, कोई आपसे जानना ये भी चाहता हूँ, कोई चाय पियोगे तो बीजेपी वाला नहीं कहेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर दोबारा आपको सरकार में आने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं, ये सवाल आपका है और मुझे खुशी हुई। अच्छे दिन Incident that took place in Meerut. Nagendra Singh Tomar, the man who was seen accosting the young couple in Meerut, was in fact on last night's edition of the newsroom with India Today's Rahul Kanwal, and he flatly denied the charges of moral policing and even claimed that he has done absolutely nothing wrong. Confronted with his own video statement, the Hindu Yuva Vahini chief defended the indefensible and was ultimately shown the door. China NC, you know what is very disturbing is not that you've got people complaining, I don't care for the fringe, okay? What is disturbing is that the police acts on the complaint that's come from these elements. The boy, you know, the boy in this instance, the boy in the consenting adult. अरे बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए मुझे, आप यहाँ पे बात करने दीजिए मुझे, आप डरेंगे नहीं, ना आप डराएंगे ना हम डरेंगे, मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो आप गुंडागर्दी मत कीजिए, आप शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आप शांति से बैठिए, आपको सुना ना हमने, शांति से बैठिए, आप सुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं मुझे शांति से बात करने की, आपको बता रहा हूँ पहले जांच करिए। अरे जांच कर रहे हैं, शांत रहिए। अरे आपने खुद बोला आप बयान से पलट रहे। अरे एक सेकंड रुकिए आप, अरे आप रुकिए अभी, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, आप रुकिए, डराइए धमकाइए मत, कोई जुड़ा आरोप नहीं लगा रहे और आपका संवाददाता गया तक नहीं है। रुकिए वहाँ पे, रुकिए, हमारे 3 रिपोर्टर थे वहाँ पे। अरे आप रुकिए ना, दूसरे को भी सुनने दीजिए। ये जो आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, शांत रहिए आप। सही बोल रहा हूँ, शांत। अरे क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं, ये गलत है, जान लीजिए। आप कर सकते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते भाई, आप ही करते हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे घुस रहे हैं, पुलिस को शिकायत कर रहे हैं, किसी बात नहीं। झूठ लगा रहे हैं आरोप मेरे ऊपर। आप एकदम शांत रहिए। आप झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरे आप शांत रहिए। टीआरपी नहीं बढ़ा सकते, झूठे मेरे को आपके, अरे आपके आने ना आने से टीआरपी नहीं बढ़ती है। क्यों बुलाया? आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, छोड़िए, जाइए, निकालिए, आप ही कोई सकते, आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए, अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, जाइए, जाइए, थैंक यू।